श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान महाओं का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, ध्यान दिलाना चाहते हैं संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए। मनुष्य की आज की जो व्यवस्था है, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, विज्ञान तकनीक के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं से क्या मनुष्य की समस्याएं समाप्त हो रही हैं, समाधान हो रहा है। जैसे कि पहले भेदभाव अछूत को समस्या माना गया था, आर्थिक असमानता को दुख का कारण माना गया था, सम्मान की असमानता को दुख का कारण माना गया था, न्याय ना सबके साथ हो पाने को दुख का माना गया था समस्या। तो आज क्या वो समस्याएं समाप्त हुई हैं, समाधान हुआ है। आर्थिक समानता आज की व्यवस्थाओं से हुआ है, तो जवाब है नहीं। आर्थिक असमानताएं और अधिक बढ़ती जा रही हैं। सम्मान की समानता भी असामान्य होती जा रही है। एक अधिकारी अपने चपरासी को क्या बराबर सम्मान देता है? तो नहीं। समान रूप से समय से सबको के साथ न्याय मिल पा रहा है? तो प्रश्न है, जवाब है कि नहीं। बीमारियों से संपूर्ण रूप से सुरक्षा लोगों को मिल रही है? जवाब है नहीं। एक दूसरे का सहयोग लोग तत्परता के साथ करते हैं? तो जवाब है, जब तक जिससे स्वार्थ है तभी तक संबंध है। तो आज का जो ये प्रयास है बुद्धि के द्वारा, तकनीक व्यवस्था के द्वारा, जिससे लोग दिन रात ना खाने का समय ना सोने का समय, बेचारे दिन रात लगे रहते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए। 30-30 बरस तक लोग पढ़ते हैं। तो समस्याओं का संपूर्ण समाधान ना एक गरीब का हो रहा है, ना उस IAS IPS बड़े बड़े जज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का हो रहा है। बात आज के समय में है प्रसिद्धि पाने का साधन और पद इसीलिए चाहिए कि उसकी प्रसिद्धि हो सके। तो क्या प्रसिद्धि की बात करें, हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, आम जनमानस से पूछ लिया जाए तो लोग बता ही नहीं पाएंगे। कितने DM रहे हैं, कितने IAS IPS रहे हैं, कितने थानेदार आपके क्षेत्र में रहे हैं, लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है कि उन्हें स्मरण लोग कर सकें, ऐसा आचरण नहीं किया है कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई हो। कुछ समय के लिए प्रसिद्धि मिल सकती है, कुछ समय के लिए सुख मिल सकता है इस प्रयास से, क्योंकि ये शरीर सीमित है, इसकी क्षमताएं सीमित हैं। इस सीमित अवस्था से चाहे जितना प्रयास किया जाए, अपूर्ण अधूरा समाधान, अपूर्ण अधूरा सुख ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति कर्म गति
को शून्य करने की बात करती है कि जितने ही आप जितने ही प्रयास करना छोड़ देंगे उतने ही ज़्यादा आपको संपूर्णता मिल जाएगी। आप ध्यान में आसन में बैठने का मतलब यही होता है। पहले लोग जल समाधि, पृथ्वी के अंदर समाधि, अग्नि समाधि जो संत लेते थे उसका उस समय उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं, कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, यानी अपने को शून्य कर लेना। जो ये गति है प्राण की गति, इसे न्यून करना, शून्य करना, जिससे ताप शून्य होता है, विचार शून्य होते हैं, कर्म शून्य होते हैं। बहुत कम प्रयास, सीमित प्रयास से असीम आनंद, असीम सुख, असीम शक्ति प्राप्त होती है। तो जो सरलता से प्राप्त हो जाए, सबकी सुरक्षा, सबको शक्ति, सामर्थ्य, जीवन की पूर्णता, जीवन है क्यों? इच्छा को लेकर। जो इच्छाएं शेष थीं उसी लिए जन्म हुआ है, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो इच्छाएं हैं तो उनकी पूर्णता ही समाधान है। जब शांति के स्वभाव हो जाए, सत्य स्वभाव हो जाए, तो इच्छाओं की पूर्णता हो। आप निरोग हो जाएं, तो आपकी जीने की इच्छा जब पूर्ण हो जाए, जीने की इच्छा शून्य हो जाए, तब आप इस शरीर रूपी साधन को त्यागें। मृत्यु आपको जबरदस्ती ना ले जाए। इसीलिए हमारे यहाँ कहते थे, जियो जब तक चाहो, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक जियो, जब तक इच्छाओं की पूर्णता ना हो जाए, इच्छाएं शेष ना रह जाएं, तब तक जियो संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। इसलिए जो आहार व्यवस्था है, आहार व्यवस्था को अगर आप उबाल दें, जिस तत्व को आप लेना चाहते हैं उसका 1/4 हिस्सा रखें और उसे द्रव्य के रूप में लें, तो आपकी आयु क्षमता बढ़ सकती है। लोग आज प्रयास करके दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ने से सांसें तेज चलती हैं जिससे आयु घटती है। अजगर एक स्थान पे पड़ा रहता है और उसकी सांसें 7 मिनट में एक बार चलती हैं। तो जितने लोग भाग दौड़ कम करेंगे, जितना कम प्रयास करेंगे, उतने अधिक उनकी आयु क्षमता बढ़ेगी। अगर आप संपूर्ण समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो भारत की संस्कृति, सनातन धर्म की जो संविधान है, सत्य का विधान है, उसके यम नियम संयम को समझ करके प्रकृति के नियमों का पालन आप करें। मनुष्य चाहे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ कुछ संत ऐसे हैं जो आपको आज भी मिल जाएंगे, जो जल पी करके और अधिक स्वस्थ, अधिक शक्तिशाली जीवन जी रहे हैं। जय श्री राम।